गुरुवार को सीताबर्डी स्थित महात्मा गांधी जी के पुतले के समीप आम आदमी पार्टी की ओर से मोदी सरकार के खिलाफ धक्का आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों में कटौती की मांग की गई। कम करो, कदम कम करो, कम करो, कम करो, लोगों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश भर की तरह महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया। आम आदमी पार्टी की नागपुर संयोजिका कविता सिंघल ने कहा कि मोदी सरकार ने झूठ बोलकर सत्ता धारण की है। केंद्र सरकार की ये रणनीति है। कृषि सेस के नाम पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ेगी। इसी वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी की ओर से गुरुवार को बर्डी पर धक्का आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। देखिए, आज जो देश में हो रहा है हम सभी लोगों को मालूम है। जो पेट्रोल है, मुझे तो लगता है कि आज देश में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। वो स्मृति ईरानी जिन्होंने इतना बढ़ चढ़ के बोला था 40 रुपये लीटर जो पेट्रोल था, तो उन्होंने बोला था कि मोदी सरकार आएगी, बीजेपी सरकार आएगी तो देश में 20 रुपये लीटर पेट्रोल आएगा। तो अगर आज देश में बीजेपी की सरकार होती, स्मृति ईरानी अगर आज होती, तो आज ज़रूर 20 रुपये लीटर होता। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने इतना झूठ बोल बोल के सत्ता धारण किया, सत्ता पे आ गए और आज पहले से ये लोग बिल जो इनका बजट है, देश के बजट में एजुकेशन सेस ले रहे थे। एजुकेशन क्या सरकार देती है हम सबको पता है। अब इन्होंने एक नया इंट्रोड्यूस किया है फार्म सेस। ये फार्म सेस और कुछ नहीं होगा, सिर्फ पेट्रोल और डीजल के पेट्रोलियम प्रोडक्ट के भाव बढ़ते रहेंगे और आम जनता त्रस्त होती रहेगी। यही है हमारे पूरे महाराष्ट्र भर में आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र ने आज रैली निकालने का, प्रोटेस्ट आंदोलन करने का निर्णय लिया है और नागपुर में भी और हर जगह महाराष्ट्र में हम लोग आंदोलन के हम लोगों की यही मांगे हैं कि ये जो देश में हो रहा है किसानों के साथ हो रहा है, किसानों को आज आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। बाहर से कहीं से कोई ट्वीट करता है, कोई बोलता है उनके बारे में, तो ये बोलते हैं ये हमारा अंदरूनी मामला है। हाँ, हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन अंदरूनी मामले में आप उनको खालिस्तानी या फिर आतंकवादी तो नहीं बोलिए। और दूसरा, ये जो पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज़्यादा जा रहे हैं, प्लीज़ हमको बख्शिए, आम आदमी को बख्शिए। हम धक्का लगा के अब यही आ गई है उम्मीद कि हम धक्का लगा के अपनी गाड़ियों में चलेंगे, क्योंकि अब हम पेट्रोल डीजल नहीं भर सकते। मोर्चा दादा इसीलिए निकाले हैं कि ये मोदी गवर्नमेंट की डाइवर्शन टैक्टिक्स है। जब कोरोना चल रहा था उस वक्त डाइवर्शन टैक्टिक्स के चलते खटाखट किसानों का बिल पास करा लिया, किसी को पता ही नहीं चला। और आज जब किसानों का मोर्चा चल रहा है, उसको डाइवर्ट करने के लिए या उसका ध्यान नहीं गया, सारा देश का ध्यान वहाँ है, तो यहाँ पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया। मतलब आपको लगता है कि हमको पता ही नहीं चलेगा, देश की जनता भोली भाली है। तो ये जो डाइवर्शन टैक्टिक्स है, इससे बाहर निकलना है। और ये जो ताबड़तोड़ वो 25 रुपये और 30 रुपये की बात जो चल रही थी कि हम 25 रुपये और 30 रुपये में करेंगे पेट्रोल के दामों को, तो 2.25 लाख आँख वाला जो बाबा जी था उसने कहा था कि पेट्रोल के दाम 25, मोदी जी आएंगे तो आज 100 सेंचुरी पे पहुंच गया है। आप कह रहे हैं कि हमने मोर्चा क्यों निकाला है और अब भी नहीं हम जागे, तो अब भी नहीं जागे तो याद रखना दुनिया वालों, देश वालों, तुम्हारे अंत की भी खबर नहीं होगी हिंदुस्तान को। मेरा ये कहना है।